सुशांत सिन्हा और संबित पात्रा के बीच की बात तो सुनिए भाई साहब, मतलब इनको रिप्लाई देना पड़ेगा अच्छा वाला, सुनो पहले। पर लोग वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं तो जेल में क्यों नहीं डालते? नहीं, प्रोसेस है, कहीं भी डालने का या कुछ भी करने का एक प्रोसेस होता है। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी एक दिन जेल जाएंगे? देखिए, मैं कौन हूं? जेल भेजना मेरा काम नहीं है। जेल भेजना कोर्ट का काम है। क्या सच्चाई नहीं है कि वहां मिस पावर है? शी यूज्ड टू हेड वन ऑफ द बॉडीज ऑफ यूएस, तो वो सोरोस के संस्था से भी कनेक्टेड है और उसके बाद उन्होंने काफी फंडिंग किया है ओसीसीआरपी को, वो भी उस समय वहीं पर थी। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीच चुनाव में ओसीसीआरपी से या उनको फंड करने वाले लोगों से मिलने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे? देखिए, एक बार नहीं हुआ है। सुनिए देश के मठाधीश, राहुल गांधी इतने पावरफुल हो गए कि वो अमेरिका जाते हैं और जॉर्ज सोरस और अमेरिकी विदेश विभाग को इसके लिए तैयार करते हैं कि वो भारत विरोधी गतिविधियां चलाएं, भारत में आर्थिक विकास को बाधित करें। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री डंका कैसे बजा रहे हैं? डंका तो राहुल का बज रहा है। इस हिसाब से एनालिसिस करता हूं आहिस्ता आहिस्ता, आपको भी आनंद आएगा, आपको समझ में आएगा कि काउंटर करें तो कैसे करें। देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने किसी हाल में अडानी का मुद्दा नहीं छोड़ने का फैसला किया है। भाजपा की निर्णायक लड़ाई का निष्कर्ष यही निकला है कि लोकसभा में जनता के जो सदन में जो एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो गद्दार हैं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी देश विरोधी हैं और अमेरिका देश उनका दुश्मन है। भाजपा ने संसद की बहस और चर्चाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नैरेटिव और स्थापित कर दिया। अब सवाल यह है कि जो एलओपी साहब हैं ये गद्दार या देश विरोधी हैं, क्या सचमुच अमेरिका भारत का दुश्मन है? तो थोड़ा सा धागे खोल लेते हैं जो बंधे हुए हैं। देखो, भाजपा के सांसदों का कहना है ओसीसीआरपी यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इस संस्था को अमेरिका कारोबारी जो जॉर्ज सोरस है और अमेरिकी विदेशी विभाग की फंडिंग जिसको मिलती है, तब अमेरिका ने इस पर अपना पक्ष रखा था कि अमेरिका ने कहा कि वह मीडिया की स्वतंत्रता का चैंपियन रहा है और इस तरह के किसी भी संगठन पर कोई दबाव नहीं बनाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इसे बहुत निराशाजनक बताया कि भारत में सत्तारूढ़ जो दल है वो किस किस्म के आरोप लगा रहा है। अब सवाल यह बन जाता है कि भाजपा ने ये जो आरोप लगाए हैं वो किस आधार पर लगाए थे। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भाजपा के नेता बोलेंगे भाई साहब, वो भाजपा की ही पार्टी लाइन मानी जाएगी। सिंपल सी बात है, सोच समझ के बोलना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि फ्रांस की मीडिया समूह है एक मीडिया रिपोर्ट की एक रिपोर्ट के पे आधारित है जिसमें कथित तौर पर यह कहा गया है कि ओसीसीआरपी का अमेरिकी विदेशी विभाग की फंडिंग है। अब मीडिया पार्ट ने जवाब दिया और कहा कि भारत में सत्तारूढ़ जो दल है भाजपा फेक न्यूज फैला रही है। उसका कहना यह है कि उसकी रिपोर्ट को गलत तरीके से बताया जा रहा है और एक मन माफिक जो राजनीतिक नैरेटिव है उसको सेट किया जा रहा है। इस बात को आने के बाद भी ये लोग फिर नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, सब मिले हुए दुश्मन हैं और ये देशद्रोही हैं। देखिए, अमेरिका और फ्रांस के मीडिया समूह दोनों के जवाब आने के बाद भी भाजपा आरोप लगाना बंद नहीं कर रही है। भाजपा के सांसद अभी भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की फंडिंग से चल रहा एक संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अब सवाल यह बन जाता है कि उस संस्थान यानी कि ओसीसीआरपी की भारत विरोधी गतिविधियां क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने पेगासस के इस्तेमाल की जानकारी दी थी और एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर बाजार में जोड़ तोड़ का आरोप लगाया था। यही बात हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी कही थी। सोचो, थोड़ा और सोचो, मैं कहता हूं और ज्यादा सोचो, इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो भारत विरोधी हो गई? अगर स्वतंत्र पत्रकारों के किसी भी समूह ने जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की रिपोर्ट दी या फिर किसी कंपनी विशेष पर जोड़ तोड़ लगाने का आरोप लगाया, तो इसे देश विरोधी कैसे माना जा सकता है? सवाल है ये। लेकिन भाजपा का कहना है कि ये संस्था भारत के आर्थिक विकास को रोकना चाहती है। घुमा फिरा करके ना ये वही बात कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के इशारों पे सारे काम हो रहे हैं। मैं वही बात दोबारा कह देता हूं, तो इसका मतलब साफ है ना कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वो अमेरिका जाते हैं, जो जॉर्ज सोरस व अमेरिकी विदेश विभाग को इसके लिए तैयार करते हैं कि भारत विरोधी गतिविधियां चलाएं, भारत में आर्थिक विकास को बाधित करें। अगर ऐसा है, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका फिर किस बात का बज रहा है? फिर तो डंका राहुल गांधी का बज रहा है ना, जो वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से मनचाहा काम करवा रहे हैं। फिर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप किस बात के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं? जो उनके देश से राहुल गांधी के कहने पर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह भी बन जाता है कि अमेरिका को दुश्मन बताकर भारत क्या हासिल कर लेगा? पिछले कई दशकों से अमेरिका के साथ भारत के संबंध स्थिर और दोस्ताना रहे हैं।
अगर इतना दोस्ताना भी नहीं लगता है तो किस स्वतंत्र संस्था की रिपोर्ट के आधार पर किसी देश को दुश्मन या विरोधी बताना, क्या ये वाकई बहुत अच्छी कूटनीति होती है क्या? ये अच्छी कूटनीति बिल्कुल नहीं है। तभी सवाल यह भी है कि अमेरिका पर हमला सिर्फ OCCRP में उस कथित फंडिंग की वजह से है या फिर कहीं इसके पीछे अमेरिकी अदालत द्वारा गौतम अडानी व सागर अडानी सहित 8 लोगों को आरोपी बनाने, अमेरिकी अखबारों में भारत के बड़े नेताओं के नाम आने और अमेरिकी एजेंसी द्वारा भारतीय नागरिकों को मोस्ट वांटेड और भगोड़ा बताने का भी हाथ है। जो भी हो, गंभीर मामला है ये और सत्तारूढ़ जो दल है ना, उसको सोच समझ करके आरोप लगाने चाहिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की जो नेता हैं सोनिया गांधी को देश विरोधी बताना, राहुल को गद्दार बताना, इसका आशय क्या है? राहुल को गद्दार बताने का आधार क्या है? कि वो अमेरिका जाते हैं, जो इल्हान उमर और अन्य कुछ भारतीय विरोधी लोगों से मिलते हैं, और सोनिया गांधी इसलिए हैं क्योंकि वो देश विरोधी हैं, क्योंकि वो फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की सह अध्यक्ष है। ये संस्था कश्मीर की कथित तौर पर भारत से अलग करने की बात करती है। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो संवैधानिक पद होता है और उस पद पर बैठे एक व्यक्ति, नवनिर्वाचित नेता को भाजपा के सांसद संबित पात्रा कुछ लोग उनकी मुलाकातों को आधार बना करके शीर्ष स्तर का गद्दार कहते हैं। इससे पहले राहुल गांधी पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार और असक्षमता आदि के आरोप लगते रहे हैं। उनको बालक बुद्धि तक भी कहा जाता था। संसदीय कार्य में मंत्री ने 9 दिसंबर को उन्हें बालक बुद्धि तक कह दिया था। लेकिन अब सोचिए, वही बालक बुद्धि देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, गद्दार है। ये पहली बार हो रहा है और कहा जा रहा है। जाहिर है इस बार राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा ही बड़ी तकलीफ दे दी है, जो समझ में आती है। यह पहली बार है कि जब सत्तारूढ़ दल के नेता प्रतिपक्ष पर इतना बड़ा हमला किया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहा जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसा कहने के पीछे कुछ ना बड़ा और पुख्ता सबूत होना चाहिए। राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए या फिर संसद में उनका मुंह बंद कर देने के लिए इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। इस तरह के आरोप अगर लगाए गए हैं तो केंद्र सरकार की एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, कायदे से जांच होनी चाहिए। हमें भी तो पता चले कि सच्चाई क्या है और इसके बाद जो आरोप लगाए हैं, जो सजा है वो दीजिए, या तो जांच करा लीजिए, उसके बाद आरोप लगा लीजिए। लेकिन अगर आरोप पहले लगा दिए गए हैं तो केंद्र सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि आरोप का कंटेंट गंभीर है, तभी तो उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जुबानी जंग से काम नहीं होना चाहिए। आरोपों का राजनीतिक इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इस बात को भी समझ लीजिए। ये गद्दार कहना, देश विरोधी और अमेरिका दुश्मन, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके सही है कि गलत है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।